सैली एक चंचल लड़की थी जिससे मिलती उसका दिल जीत लेती। रंजन की माँ सावित्री देवी ने उसे एक समारोह में देखा था। उसे देखते ही मोह हो गई और अपने घर की बहू बनाकर ले आई। सबको सैली की किस्मत पर नाज हुआ कि घर बैठे इतने बड़े घर का रिश्ता आया और बिना कोई दान दहेज के शादी भी हुई। ये अलग बात है कि सैली के पिता ने अपने हैसियत से बढ़कर किया सब, पर इस बात से खुश थे कि बेटी वहाँ राज करेगी। हर पिता की तरह उनका भी सपना सच हो गया था कि बेटी अच्छे घर में जाए। सैली को भी अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता था कि इतने अच्छे घर में उसकी शादी हुई। इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, सुख सुविधा की सारी चीजें जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। शादी के कुछ महीने तक तो सब अच्छा चलता रहा, पर धीरे धीरे रंजन का गुस्सा सामने आने लगा। रंजन का बहुत बड़ा बिजनेस था। वो काम के सिलसिले में अक्सर देर से आता, लेकिन सैली उसका खाने पर इंतजार करती थी। वो उसके आने पर ही खाना खाती। रंजन जब घर आता तो हमेशा उसका मूड खराब रहता। छोटी छोटी बातों पर देर रात हंगामा कर देता। कभी खाना अच्छा नहीं लगा तो कभी एसी का टेम्परेचर कम ज्यादा हो तो कभी उसकी चीजें समय पर उसके हाथ में नहीं मिलती तो या उसके सामने सैली का फोन बजे तो उसका गुस्सा आना तय था और वो गुस्सा फिर सैली के गालों पर निशान छेड़ जाता। सैली हमेशा कोशिश करती कि रंजन को गुस्सा न आए, लेकिन कोई न कोई कमी निकाल कर रंजन अपने काम का सारा गुस्सा सैली पर निकाल देता। सैली भी कब तक सहती। आज उसने रंजन को जवाब दे दिया उसी की भाषा में, तो उसकी सास सावित्री देवी आग बबूला हो गई कि पत्नी का यही धर्म है, तुम्हें तो भगवान नरक में भी जगह नहीं देगा। इतने बड़े घर में शादी होने के लिए लड़कियां व्रत उपवास क्या क्या नहीं करती, और तुम्हें तो बैठे बिठाए मिल गया तो कोई कदर नहीं। पुरुष से काम के टेंशन में गुस्सा आ जाता है और तुम कौन सा कम हो। उसकी जरूरतों का ठीक से ध्यान नहीं रखती हो, पत्नी का फर्ज नहीं निभाओगी तो क्या वो तुम्हारी आरती उतारेगा। माँ जी, आज आपको बहुत बुरा लगा। इतने दिनों से मेरे साथ हो रहा था तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि रंजन क्यों बहू को मारता है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। जब मैंने आपसे कहा कि माँ जी आप रंजन से बात करिए तो आपने कहा कि ये पति पत्नी की बीच की बात है, मैं इसमें नहीं बोल सकती। तो अब क्या हो गया, ये भी तो पति पत्नी के बीच की बात है। और रही बात नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, तो आपको क्या लगता है अभी मैं स्वर्ग में हूँ। बोलकर सैली अपने कमरे में चली गई। तेरी इतनी हिम्मत कि तो अपनी गलती मानने की जगह मुझसे जबान लड़ाए। अभी तेरे माँ बाप को बुलाती हूँ। यही संस्कार दिया है अपनी बेटी को। गुस्से में सावित्री देवी सैली के माता पिता के पास फोन लगाने अपने कमरे में चली गई। सावित्री जी का फोन आते ही सैली के माता पिता तुरंत सैली के ससुराल पहुँचे। सावित्री जी ने सारी बात मिर्च मसाला लगाकर बताई, जैसे रंजन की कोई गलती ही ना हो। सावित्री जी की बातों को सुनकर सैली के माता पिता ने भी सैली को ही दोषी मान लिया और सैली पर ही बरस पड़े। सैली की माँ ने कहा, बेटी क्या हमने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि तुम अपने पति पर हाथ उठाओ। क्या हमने तुम्हें इसीलिए इतना पढ़ाया लिखाया तुम अपने पति का सम्मान ना करो। क्या कमी है रंजन में, बस यही ना कि उसे गुस्सा ज्यादा आता है। किस मर्द को गुस्सा नहीं आता। क्या तुम्हारे पिता को गुस्सा नहीं आता तो क्या मैंने कभी उन पर हाथ उठाया। और अगर रंजन ने तुम पर कभी गुस्से में हाथ उठा भी दिया तो ये पति का अधिकार है। क्या तुम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती हो। अगर इस तरह से तुम भी करती रहोगी तो तुम्हारी गृहस्थी कैसे चलेगी। माँ पिताजी, ये एक दिन की बात नहीं है। हमारी शादी के 1 साल हो गए हैं और इस 1 साल में मैंने शायद ही कोई दिन बिना थप्पड़ खाए बिताया हो, और जब भी आप लोगों को बताया तो आप लोगों ने मुझे ही एडजस्ट करने को सलाह दी। कभी रंजन से बात करने की कोशिश नहीं की। क्या पति का अधिकार सिर्फ उस पर हाथ उठाना, उस पर अपना गुस्सा निकालना है। क्या पत्नी की कोई भावना नहीं है। क्या उसका आत्मा सम्मान नहीं। क्या वो इंसान नहीं। क्या उसे दर्द नहीं होता।
या उसे जानवर समझ लिया जाता है जिसे जब चाहे पीट लिया। जानवर भी अपनी सुरक्षा के लिए पलटकर जवाब देता है तो मैं तो जीती जागती इंसान हूँ, कब तक सहन करूँ। और आप लोग ही तो शादी से पहले कहा करते थे कि गलत करने से ज्यादा गलत सहना है। अब जब मैंने अपने आत्मा सम्मान के लिए कदम उठाया तो आप सब मुझे शेरनी से चूहा क्यों बनाना चाहते हैं। माँ पिताजी अब और नहीं रह सकती इस इंसान के साथ। शैली ने अपने माता पिता से कहा, बेटा लेकिन तुम्हारी बहन की शादी होने वाले हैं, ऐसे में तुम अपने घर छोड़कर मायके आ जाओगी तो लोग भी क्या सोचेंगे छोटी के बारे में। कहीं इस वजह को जानकर लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया तो, क्योंकि ऐसी बातें छिपटी थोड़ी है। हम समाज में क्या जवाब देंगे। शैली के पिता ने शैली को समझाने की कोशिश की, अगर तुम में इतनी ही घमंड है तो निकल जाओ इस घर से। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जब बाहर जाकर धक्के खाओगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। इतने ऐसो आराम से रहती थी अपने घमंड में, तुम खुद अपनी जिंदगी खराब कर रही हो। सावित्री देवी ने गुस्से में शैली से कहा, अब क्या मुझे इस घर से निकालोगी? मैं खुद इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। नरक में रहने से अच्छा बाहर जाकर धक्के खा लूं। और हाँ माँ पिताजी, आप लोग भी परेशान मत होइए, मैं आप लोगों पर भी बोझ नहीं बनूंगी। मैं अपने आप को खुद संभाल सकती हूँ। शैली ने अपने सास सावित्री देवी और अपने माता पिता को अपना फैसला सुनाया और अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगी। तभी शैली के पिता ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, शैली बेटा रुक जाओ, इस तरह से कोई घर छोड़कर नहीं जाता। पहले रंजन को ऑटो जाने दो, मैं बात करूँगा उससे, कोई न कोई समाधान निकल ही जाएगा। बेकार में बात को क्यों बढ़ाना। नहीं पिताजी, अब बात करने के लिए आप लोगों ने बहुत देर कर दी। इससे पहले कि मैं अपना आत्मा सम्मान भूल जाऊं, मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। इतना कहकर शैली उस घर को छोड़कर चली गई। दोस्तों आप ही बताइए, क्या हमें अपने आत्मा सम्मान की रक्षा नहीं करनी चाहिए? क्या समाज के डर से अपने आप को जीते जी मार देना चाहिए? क्या शैली ने अपने आत्मा सम्मान के लिए जो किया वो गलत किया? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।